नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो को टेज एक्सप्लेनर पर। आज मैं बताने जा रहा हूँ इस्कॉन के बारे में। ये है 300 का साधु भगवत जो इस्कॉन का फॉलोअर है। अब ये है 7 साल का रसिन क्रिस्टीना जो जैसे गीता के सभी श्लोकों को याद करके रखा है। मुझवानी ओम भूर्भुवः स्वः। और दूसरी तरफ यंग 18 और इंजीनियर जिन्होंने एकदम से अचानक से घर छोड़ दिया और इसको ज्वाइन कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या इस्कॉन छोटे बड़े लोगों के लिए ब्रेन वॉश कर रहा है या फिर ये लोग अपनी मर्जी से साधु की जिंदगी चूज कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। एक दिन के बाद दूसरे दिन भगता है जैसे इसको कोई लबार। मेरी 28 साल की परवरिश इस्कॉन वालों ने बर्बाद कर दी सर। People were joining left and right. Everywhere people went, there were 100 Christians. ये है यूएसए के पी जो 1940 के टाइम पे अपना सर मुड़वा कर इस्कॉन डिपोटीज बन चुके थे। ये इंडियन कपड़े पर रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, हर जगह पर हर नाम हरे कृष्णा का जाप करते थे। लेकिन ऐसे ही वेल 1920 में वेदांता नाम के केमिस्ट्री ग्रेजुएट एक धार्मिक गुरु ने एक दिन कृष्णा भगवान के टीचिंग को पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। अब उन्होंने अपने इस मिशन को इतना सीरियसली ले लिया कि सिर्फ 3 दशकों में इस्कॉन 7 देशों में अपना 2 से 25 सेंटर्स ऑलरेडी बन चुका था। जैसे मान लो कोई हाई प्रॉफिट मेकिंग मल्टीनेशनल कंपनी हो। इनफैक्ट इस्कॉन के जो फाउंडर है श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने तो खुद एक्सपेक्ट किया था कि इस्कॉन की तरफ से उनका जो नजरिया है वो बिजनेस मॉडल की जैसे है। बट फिर भी कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन इतना जल्दी इतना फेमस कैसे हो सकते हैं। वेल इस्कॉन के लिए पार्टिकुलर वर्क किया उसका फेमस गॉड लाइक वेनस मॉडल है। चलो अब एजुकेशन शुरू करते हैं। अब ये बच्चे एक इस्कॉन स्कूल के। ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य, डी फॉर दामोदर। इस्कॉन स्कूल की स्पेशलिटी रही है कि उनका करिकुलम ही ऐसा होता है जिसमें हिंदू रिलीजन को मॉडर्न एजुकेशन के साथ ब्लेंड करके दिखाया जाता है। इसलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एकदम बेफिक्र होकर स्कूल में एडमिट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को कंप्लीट इस्कॉन स्कूल में नहीं पढ़ना है तो कुछ इस्कॉन स्कूल ICEC, BSc वगैरह जो बोर्ड होते हैं उनके साथ एफिलिएटेड होते हैं और इन स्कूल में मोस्टली किसी एक स्पेसिफिक लेटर में ही रिलीजियस टीचिंग दी जाती है। पर मान लो अपने बच्चों का स्कूल का इस्कॉन से दूर दूर तक नाता नहीं है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को संडे स्कूल और ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू अपने बच्चों को लर्निंग दिला सकते हैं इस्कॉन का। सो इस्कॉन में रहने के लिए 2 तरीके सबसे पहले अपनाने पड़ते हैं। ब्रह्मचारी यानी सेलिब्रिटी एक्सेप्ट करने वाले लोग जो मंदिर में ही रहते हैं, इसलिए वो अपना हेड सेव करने से लेकर सैफरन कपड़ा पहनने तक सब कुछ सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। इसके अलावा दूसरा ग्रुप होता है इस्कॉन के कॉलोनी। बेसिकली ये सभी इस्कॉन के फॉलोअर्स के रेसिडेंशियल सोसाइटी होती है जहाँ पर डिपोटीज को शादी करने का भी फ्रीडम होता है। इसके भी अलावा कौन एक नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी कंडक्ट करता है जिसमें हम जैसे नन डिपोटी भी सुबह 4 बजे से 8 बजे तक हरे कृष्णा रेसिडेंट को फॉलो करते हैं और अपनी नॉर्मल शेड्यूल में भी लौट सकते हैं। यानी इनकी जो लेक्चर्स वगैरह होंगे वो टीचिंग होगी 4 बजे से 8 बजे तक। और इसके बाद अगर आप इन वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर मान लो आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो 8 बजे के बाद अपनी ड्यूटी नॉर्मल कंटिन्यू कर सकते हो। बेसिकली इस इस्कॉन गॉड लाइफ बैलेंस अभी इसका नाम है, ये हमने ही दिया है। बट इस मॉडल के थ्रू लोग अपने रेगुलर लाइफ चेंज किए बिना भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि इस्कॉन का तरीका ऑफ कृष्णा कंजर्वेशन कितने जल्दी पॉपुलर हो गया। इस डिपोटिस ब्लॉगर को भी देख लो, ये बड़ी आसानी से अपनी नॉर्मल लाइफ में कृष्णा कन्वीनियंस को इंक्लूड कर पा रहा है। एंड इस सब के अलावा भी इस्कॉन शायद पहला ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा जो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है जहां मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिपोटिस एम्प्लॉयज को सैलरी तक दी जाती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कौन एक रिलीजियस सेटअप देता है जो सभी डिपोटिस के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल है। रीजन नंबर 2 इस्कॉन पॉपुलैरिटी इंजेक्शन। तो एक मैक्सिकन डॉक्टर जो प्रभुपाद की एक बुक पढ़कर इस्कॉन फॉलोअर बन गए एंड इसकी पूरी फैमिली कृष्णा भक्त है। सो बेसिकली इस इंटरेक्शन का फर्स्ट सेटअप होता है भागवत गीता को लोगों तक पहुंचाना जिसमें मेजर रोल प्ले करता है इस्कॉन के डिपोटिस। इनको मंदिर से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होती है कि लोगों से रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी, पार्क, पब्लिक प्लेस वगैरह में मिलो और उनकी अपनी बुक सेल करना शुरू करो। अब ये जो इंटरेक्शन होता है वो अक्सर लोगों के लिए एक फर्स्ट पॉजिटिव इंप्रेशन की तरह काम करता है क्योंकि इन्हीं इंटरेक्शन के थ्रू जो डिपोटीज होते हैं एंड मैन यूगेसिफिक इंटरेक्शन होता है जिसमें डिपोटीज सामने वाले को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। बट एनीवे इस इंटरेक्शन के थ्रू इस्कॉन को पॉजिटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा मिलती है। इनफैक्ट लुक एट दिस पारुल यूनिवर्सिटी
आज इस्कॉन अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि यहाँ के गुरु को यूनिवर्सिटी फेस में तक बुलाया जाता है, जहाँ अगेन वह स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक ने इनको इन्वाइट किया था अपने फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ तक कि इस्कॉन कैम्ब्रिज में हिंदुइज्म स्टडी सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी पॉजिटिव पब्लिसिटी की वजह से अपनी पकड़ रखा। अब बारी आती है आखिरी सबसे ज्यादा रिलेटेबल रीजन की, कि इस्कॉन कन्वीनियंट मेथड ऑफ वर्कशिप। बेसिकली मंदिर, ट्रेन, ऑफिस, इनफैक्ट नहाते वक्त भी हरे कृष्णा का नाम टाप करो, आपकी वर्कशिप द एंड हो जाएगी। इस पार्टिकुलर प्रैक्टिस को कहते हैं कीर्तन। इसमें डिपोज पब्लिक एरिया में एकजुट होकर सिंगिंग, डांसिंग जैसे फन एक्टिविटीज के थ्रू अपना डिवोशन जता सकते हैं। बट ये पब्लिक को अटैक करने का भी एक जीनियस तरीका है, क्योंकि लोगों को इस पे डिफरेंस नजर आता है कि बाकी रिलीजियस प्रैक्टिस के थ्रू आपको एक पार्टिकुलर टाइम पे ही वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर एक पार्टिकुलर तरीके से भी वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा यहाँ पर प्रेयर अपने आप में एक फन एक्टिविटीज बन चुका है। अब इस्कॉन का दूसरा मूड ऑफ वर्शिप फीस्टिंग यानी कि भोजन कराना। स्टीव जॉब्स अपने कॉलेज डेज में इस्कॉन टेम्पल में खाना खाने के लिए जाते थे, और ये इनिशिएटिव शुरू हुआ जब 1978 में प्रभुपाद ने कुछ गांव के बच्चे खाने के बचने टुकड़े के लिए एक स्ट्रीट डॉग को लड़ते हुए देखा, और तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनके टेम्पल के आसपास के माइल के रेडियस में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। इनफैक्ट इस्कॉन के गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट स्कूल में भी खाना पहुंचाता है, और हर दिन इसके थ्रू 8,30,000 बच्चों को पेट भरता है। अब इन रीजन की वजह से इस्कॉन सिर्फ एक रिलीजियस कन्वीनियंस ही नहीं है, बल्कि एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से अपनी पहचान बना चुका है। एंड बिलीव मी, कई बार इनकी यही सोशल सर्विस लोगों को इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है गौर गोपाल दास जी। कभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जॉब किया करते थे, पर एक प्रॉपर इस्कॉन फॉलोअर बनकर सोसाइटी को प्रेजेंट करने के लिए डिपोजिट हो चुके हैं। इनकी ही तरह एक इस्कॉन डिपोजिट का अपना ही एक स्वतंत्र और एक इंटरेस्टिंग रीजन है साधु बन जाने का। मीट अमोघ लीला प्रभु। इन्होंने 12th क्लास में एक दिन अचानक बस भगवान ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ दिया और इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद नौकरी करने के लिए यूएसए चले गए। बट वहाँ की फेलेसी और क्लासी जिंदगी जीने में उनको मजा नहीं है, इस्कॉन की खोज में लग लगे। एंड देन इन रियल लाइफ इस्कॉन में उनको अपने मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ का करेक्ट बैलेंस मिल रहा है, जो हमेशा से फाइट कर रहे हैं। बस उन्होंने एक बार फिर से सब कुछ छोड़कर इस्कॉन इस बार के लिए परमानेंटली ज्वाइन कर लिया। सो देखो, जहाँ पे इंसान को पैसा, बंगला, गाड़ी, फैमिली सब कुछ मिल जाता है, तब एक लेवल के बाद डेवलप होने लग जाती है खुद को समझने की, यानी कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हमारा अंतिम मकसद क्या है। ये सब सारे सवालों के जवाब ढूंढने की इच्छा। एंड मेजॉरिटी लोग इसी सवाल को ढूंढने के लिए अपने रिलीजन की तरफ मुड़ जाते हैं, और इसी पर कई लोगों को ये भी मानना है कि उन्हें कौन से इन सारे सवालों का जवाब अच्छे से मिला है। मतलब जरा इन्हें सुनो, ये है चैतन्य प्रभु जो क्रिश्चियनिटी से डायरेक्टली इस्कॉन फॉलोअर बन चुके हैं। From a Christian background, it's an eye opener when you read Bhagavad Gita. उनका मानना ये है कि उनको उनका सारे सवालों का जवाब इस्कॉन से मिला है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि रिलीजियस में इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है। इट्स जस्ट मटेरियल ऑफ पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको एक धर्म में अपने सवालों का जवाब मिल रहा है तो आप में भी उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। बट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कई सारे लोग इस्कॉन की तरफ ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि चैतन्य प्रभु की तरह ज्यादातर फॉलोअर इस्कॉन को अपनी नॉर्मल स्पिरिचुअल लाइफ का एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह देखते हैं। बट अब चलो इस्कॉन की तरफ देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या रहा है जो लोग उसका थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली मंदिर के मेंबर बनते ही आपको चारों रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, जो एक्चुअली कभी बेसिक है। नंबर 1, टू अब्सटेंड फ्रॉम ऑल मीट, फिश और एग्स। नंबर 2, टू अवॉइड ऑल इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग टी, कॉफी एंड टोबैको। नंबर 3, टू अब्सटेंड फ्रॉम गैम्बलिंग। नंबर 4, engage in sex only for the procreation of children within marriage। सुबह 4 बजे उठो और फ्रेश अप हो जाओ, उसके बाद 8 बजे तक प्रेयर करो और फिर ब्रेकफास्ट करके अपने काम पर निकल जाओ। इनके जो ज्यादातर काम होते हैं वो मोस्टली मंदिर से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल की मंदिर में कुछ काम रहेगा तो कर लेना, फिर दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच करके भागवत गीता क्लास ज्वाइन करो, फिर शाम को 7 बजे एक बार गीता क्लास खत्म होने के बाद कुछ भी क्रिएशन एक्टिविटीज करो जिसमें आपको जो मन करे वो भी कर सकते हो। लोगों से बात वगैरह करो, हंसी मजाक करो, जो भी करना वो भी कर सकते हो। इसके बाद एक मिलता है एक लाइट डिनर जिसमें हॉट मिल्क इन फ्रूट्स होता है। अब इंटरेस्टिंग, ये पूरा टाइम टेबल खुद कृष्ण भगवान भी फॉलो करते हैं। इस्कॉन की एक और खासियत यह है कि वहाँ पे जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है उसे एक जीवित इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। अब इससे होता है कि जो डिपोजिट होते हैं वो अपने डीटी से, अपने भगवान से और भी ज्यादा करीब फील करने लग जाते हैं। टू सबमिट ऑल ऑफ रिलीजियस कन्वीनियंस और बैलेंस की खोज में इस्कॉन काफी एफिशिएंटली अपने डिपोजिट की मदद कर लेता है।
और इसलिए आज वर्ल्ड वाइड के 60,000 सेंटर में 1 मिलियन से भी ज्यादा डिपोजिट बन चुके हैं। और इसके अलावा इस्कॉन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो एक मिशनरी इंस्टीट्यूशन है, यानी वो जबरदस्ती दूसरों में अपना रिलीजन थोपता है, जबरदस्ती उन्हें कन्वर्ट करता है। वेल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप देख सकते हैं कि पंजाब में हिंदू धर्म को कैसे क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस वीडियो को देखें आई बटन पर क्लिक करके दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्लीज अगर मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।